हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका इस आज के 1 रुपया वाला क्लास में आपका स्वागत है। तो आप सब लोग जुड़ जाइए। और जैसा कि कल आपको बताया गया था कि हमने ये 1 रुपया वाला क्लास जो चालू किया है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और आपको भी मैं ऑफर दे रहा हूं कि आप हमारे साथ जुड़ें और मैथ सीखें, क्योंकि मैथ बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो हमने कल सेट के बारे में कुछ विशेष बातें बताई थी, डिफिनीशन के बारे में। फिर इसके कुछ आज हम प्रकार के बारे में जानेंगे, किसको सेट बोलेंगे, कौन समूह को सेट मानेंगे और किसको सेट नहीं मानेंगे। तो चलिए, कुछ एनसीईआरटी के सवाल हैं, उन सवालों को हम लोग लेते हैं। तो सेट में क्या है कि अच्छी तरह से परिभाषित जो वस्तुएं हैं उसी के संग्रह को, समूह को हम लोग समुच्चय बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो याद रखिए, अच्छी तरह से परिभाषित यानी बात बोलने से हम उस वस्तु को छांट लें, चुन सकें, उसी को हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, तो भाई अपने उत्तर का औचित्य बताना है। तो देखिए, अब यहां पर क्या है कि जे अक्षर, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। अब जैसे ही कहा गया तो फट से दिमाग में आया कि जे से शुरू होने वाले जो महीना है वो जनवरी, जून, जुलाई है ना। आप 12 महीने का नाम लीजिए और आप छांट लीजिए, तो परिभाषित है ना एकदम। जैसे ही ये क्वेश्चन हमने पढ़ा वैसे ही हमारे दिमाग में बात आ गई कि जनवरी है। अब आगे चुनिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं है। तो 3 मंथ्स हैं जिसका नाम जे से शुरू होता है। इसका मतलब है कि जैसे ही हमने ये बात पढ़ी हमारे दिमाग में आ गया कि वो 3 महीना को हम छांट सकते हैं, जनवरी, जून और जुलाई, इसीलिए सेट है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए, सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक हम किसे मानेंगे? सबकी पसंद अलग अलग है। कोई भाई प्रेमचंद को अच्छा मान रहा है, कोई दिनकर को अच्छा मान रहा है, तो कोई जयशंकर प्रसाद को अच्छा मान रहा है। और बहुत सारे नए नए लेखक हैं, बहुत सारे पुराने पुराने लेखक हैं। अब ऐसे में हम किन्हें सबसे ज्यादा बुद्धिमान माने, प्रतिभाशाली माने, प्रभावशाली माने? इसीलिए यह एक समुच्चय नहीं हो सकता है। तो यह समुच्चय नहीं है, यह एक सेट नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब बताइए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अब बताइए भाई, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज भी हम किसे माने? कोई भाई रोहित शर्मा का फैन है, कोई विराट कोहली का फैन है, तो विदेशी खिलाड़ी बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, उनका भी फैन है लोग। तो इसमें हम 11 खिलाड़ियों को नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है, सबकी राय अलग अलग है। तो इसे हम वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह अच्छी तरह से वस्तुओं को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। इसीलिए यह जो है सेट नहीं है। चलिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो भाई तो आसान काम है, बॉयज जितने भी बॉयज हैं हमारी क्लास में, हम सबको चुन ले सकते हैं। तो यह सेट है ना। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब 100 से कम सभी प्राकृत संख्या है, इसका मतलब है 1 से 99 तक काउंट कीजिए। 1 से 99 तक आप काउंट कीजिए, ठीक है।
अब 1 से 99 तक काउंट करेंगे तो भाई 100 से कम पहुंच जाएंगे। तो अब बताइए, इसको हम लोग चुन सकते हैं ना, अच्छी तरीका से हम इसे छांट सकते हैं 1 से 99 तक, इसीलिए हम इसे कहेंगे सेट। यानी ये भी हमारा जो है एक सेट है, ये भी समुच्चय है। तो इस तरीका से जो परिभाषित चीजें हैं उसको हम चुन लें तो सेट है, और अगर उसे छांट ना पाए तो सेट नहीं है। चलिए अगला एग्जाम्पल है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो बताइए, लेखक प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उस सब का संग्रह करना आसान है, क्योंकि एक लेखक का किताब है, इसमें अच्छा और बुरा शब्द नहीं लगा हुआ है। तो जब अच्छा बुरा शब्द नहीं लगा हुआ है और एक लेखक की बात है, तो हम इसे बहुत ही आसानी से छांट ले सकते हैं। इसीलिए यह क्या है, एक सेट है। आगे दें, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 जितने भी पूर्णांक हैं सब का संग्रह हम कर लेंगे, तो ये भी छांटना आसान है। तो ये भी क्या है, एक सेट है, ये भी सेट है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, अब ये भी आसान काम है भाई, इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न आएंगे उसका चुनाव करना आसान है, तो इसीलिए हम इसे सेट मानेंगे, यह सेट है। और विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब बताए, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर किसको मानेंगे? शेर है, बाघ है, तेंदुआ है, और भी बहुत सारे जानवर हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तो हम किसे ज्यादा खतरनाक मानेंगे, किसे कम खतरनाक मानेंगे? और विदेश में बहुत सारे जानवर हैं, तो हम सारे इसमें विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह करना आसान नहीं है, यानी चुनना आसान नहीं है। इसीलिए यह जो है हमारा सेट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीका से कौन सेट है और कौन सेट नहीं है हम डिफाइन करके बता सकते हैं आसानी से। क्लियर? चलिए अब देखिए, यही है। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कुछ है। चलिए यहां क्वेश्चन अब बनाते हैं। ये एक सेट है हमारा, ठीक है। अब इस चीज को समझिए, अगला क्वेश्चन। तो इसमें आपको पहले एक चीज जानना है, ठीक ना, कि एक सिंबल है, संकेत है। ये संकेत है, इसको बोलते हैं इप्सिलॉन। यानी यह जो है यहाँ मैथ में क्या बताएगा, यह बताएगा सदस्य है, ठीक है। और ये जो इप्सिलॉन अगर हम यहाँ लिख दे, काट देंगे, तो इसका मतलब हो गया कि यह सदस्य नहीं है। समझ गए? तो यह जो संकेत है यह सदस्य है का संकेत है, और यह जो संकेत है यह सदस्य नहीं है का संकेत है। ठीक है, तो दोनों याद रखना है, यह सदस्य है का संकेत है और यह सदस्य नहीं है का संकेत है। चलिए अब यहां देखिए यार कि इसमें सेट में हमारा क्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्स हैं, है ना। अब इसमें हम लोग को चुनना है, यहाँ संकेत भरना है। तो बताइए 5 जो है इसमें है कि नहीं है? तो जब 5 इसमें है तो यहाँ भर आएगा सदस्य है। अब यहाँ देखिए 8 इसमें सेट में शामिल है, जो सेट में शामिल नहीं है तो ये भराएगा सदस्य नहीं है। क्लियर? फिर देखिए 0 इसमें शामिल है तो नहीं है, इसका मतलब 0 इसका सदस्य नहीं है। तो हम सदस्य ऐसे लिख के इसको काट देंगे, तो इस सदस्य नहीं है का संकेत है। अब यहां देखिए 4 है,
इसमें, तब बताइए 4 जो है इसका सदस्य है, तो सदस्य है का संकेत है। 2 देखिए 2 इसका सदस्य है, तो 2 इसका सदस्य है का संकेत है। अब देखिए 10 10 इसका सदस्य है, तो 10 इसका सदस्य नहीं है। तो 2 संकेत याद रखना है, ये संकेत भरना है सदस्य है के लिए, और ये संकेत भरना है सदस्य नहीं है के लिए। ठीक है ना? तो सदस्य है और सदस्य नहीं है, ये आपको भर लेना है। बढ़िया समझ गए? ये सदस्य है और ये सदस्य नहीं है का संकेत है। चलिए आंसर है आपका। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ जो है हम लोग को क्वेश्चन है कि इसको सारणी विधि में लिखना है। ये हमारा समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ है और हमें इसको सारणी विधि में लिखना है। ठीक है ना? समुच्चय निर्माण विधि में मैंने बताया था कि समुच्चय निर्माण विधि में नियम के अनुसार दिया हुआ रहता है, इशारों इशारों में बातों को समझाया रहता है, और हम सारणी विधि या रोस्टर रूप में इसको एकदम क्लियर करके फारे फार करके लिखते हैं। ठीक है? चलिए अब देखिए एक एक बात को समझिए कि इसमें क्या x एक पूर्णांक है और -3 और 7 के बीच है, यानी पूर्णांक है अब -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ठीक है? तो इसमें कौन कौन से मेंबर आएंगे? आप देखिए कौन कौन मेंबर आएंगे। 3 से बड़ा यानी -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 4 5 और 6 ये मेंबर आ जाएंगे। ये इशारों में समझाया हुआ है, तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ये इसके सदस्य हो जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। यह बताया हुआ है x एक संख्या है, कैसी संख्या? प्राकृत संख्या है और वह 6 से कम है। तो बताइए 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन है छोटे? तो 1 2 3 4 और 5। तो ये 6 से जो छोटी है ये प्राकृत संख्या है और इसको हमें याद रख लेना है। क्लियर? अब देखिए सी, अब x जो है 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है? 8 है। क्लियर है? तो बात को समझिए, x एक अभाज्य संख्या है, सॉरी 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। तो देखिए कौन कौन होगा वो 8 वाले? तो पहला तो हो गया हमारा 17, ठीक है, फिर हो गया 26, फिर हो गया यहाँ पर 35। अब देखिए 7 1 8, 6 व 2 8, 3 और 5 8, फिर 44, फिर हो गया यहाँ पे 44 के बाद 53, फिर यहाँ हो गया 62, अब फिर हो गया 71, फिर हो गया 80। 80 भी है क्योंकि दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसके अलावा और कोई बचा? तो मेरी समझ से तो नहीं बचा। 17 हो गया, 26 हो गया, 35 हो गया, 44 हो गया, 53 हो गया, 62 हो गया, 71 हो गया, 80 हो गया। तो ये ऐसे जो है संख्या है जिनके दोनों अंकों का योग 8 है। तो इसके अनुसार इतना हम लोग को सदस्य है। तो ये हमने क्या किया कि ये लिखा हुआ था समुच्चय निर्माण विधि में और उसे हमने सारणी विधि में लिखा। चलिए ठीक। अब देखिए x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अब हम लोग को चुनना है कि 60 के भाजक अभाज्य संख्या, वो अभाज्य भी होना चाहिए और 60 का भाजक भी होना चाहिए। अब बताइए यहाँ अभाज्य संख्या, तो बताइए पहले 1, तो 1 को तो अभाज्य संख्या मानते नहीं है, याद रखिए।
अभाज्य संख्या की जो परिभाषा है उसके अनुसार एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि जिस संख्या का 2 गुणनखंड हो, याद रखिए, जिस संख्या का 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताइए, एक का गुणनखंड निकालेंगे तो एक का गुणनखंड हमारा केवल एक ही है, एक ही गुणनखंड है, तो इसीलिए एक को हम अभाज्य संख्या नहीं मानेंगे। फिर समझिए, जिस संख्या का 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और एक जो है उसका सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसीलिए एक को हम प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। क्लियर? तो प्राइम नंबर कहाँ शुरू होगा? 2 से। तो 2 से प्राइम नंबर शुरू होगा 60 के भाजक में। तब बताइए कि 2 से तो कट जाता है 60, चलिए 2 से कट गया, 3 से भी 60 कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, अब रही बात 6 से भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ कहा हुआ है कि अभाज्य संख्या, तो हमें अभाज्य चुनना है, 6 अभाज्य है नहीं। अब बताइए 5 के बाद 6 आया, 6 से नहीं, तो आगे बढ़ते हैं 10, लेकिन 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 12 भी अभाज्य नहीं है, 15 भी अभाज्य नहीं है, 20 भी अभाज्य नहीं है, 30 भी अभाज्य नहीं है, अच्छा 60 भी अभाज्य नहीं है। यानी 60 के भाजक में जो अभाज्य हैं वो कौन कौन है हम लोग को? 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 है। इसीलिए हमारा आंसर 2, 3 और 5 ही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ कर ट्रिगोनमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ट्रिगोनमेट्री शब्द के जितने भी अक्षर हैं उस सभी का जो समुच्चय है, तो सेट में देखिए एक नियम और जानिए कि सेट अगर हम समुच्चय लिखते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिए, समुच्चय लिखते हैं तो हम एक ही एलिमेंट को, एक ही सदस्य को एक से अधिक बार नहीं लिखते हैं। क्लियर? याद रखिए, अगर हम सेट लिखते हैं, अगर हम एक समुच्चय लिखते हैं तो एक ही सदस्य को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। बात समझिए, तो टी लिखेंगे हम एक बार, कॉमा, आर लिखेंगे, वेरी गुड, आई लिखेंगे, फिर देखिए ओ लिखेंगे, फिर देखिए एन लिखेंगे, फिर आ गया ओ, तो फिर ओ तो लिख चुका हूं मैं, तो ओ फिर नहीं आएगा। फिर यहां एम, तो एम लिखेंगे, फिर देखिए ई, तो ई लिखेंगे, फिर बोले ई के बाद आया टी, तो टी तो हम लिख चुके हैं, नहीं लिखाएगा। आर लिख चुके हैं, आर नहीं लिखाएगा, और अब लिखाएगा वाई। तो इतने सारे मेंबर्स इसमें आएंगे। तो ये नियम जान लीजिए कि एक ही मेंबर को एक सेट में एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो हम एक से अधिक बार इसमें नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो इस तरीका से हमने सारे मेंबर्स को लिख लिया। अब देखिए, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, बेटर का फिर वही रूल है, फिर वही रूल यहां भी हम फॉलो करेंगे, एफ बराबर, तो यहां भी फॉलो करेंगे बराबर। तो बी है तो बी लिखेंगे, एक बार लिखा गया। फिर यहाँ ई है तो हम ई लिखेंगे, एक बार भी लिखा गया। टी है तो हमने टी लिखा, अब फिर टी है, लेकिन एक ही लेटर को, एक ही सदस्य को 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो बताइए, टी के बाद फिर ई है, तो फिर ई है ये यहाँ, तो फिर ई को नहीं लिखेंगे। अब यहाँ बचा आर, तो आर को हम लोग लिखेंगे, तब बी ई टी और आर। ठीक है, बी ई टी और आर यही इसके सदस्य हैं। तो समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ है और हम उसे लिखे हैं सारणी विधि में। तो मुझे विश्वास है कि आप चीजों को समझ रहे हैं, और आसानी से समझिए और इस चीज को आप क्लियर करते चलिए। ये मैथमेटिक्स है,
और बहुत आसान ढंग से समझते चलना है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन बनाएं, और क्वेश्चन न बने तो आप कमेंट बॉक्स में भी जा सकते हैं, यूट्यूब पर भी आ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी बोल सकते हैं, और यहाँ आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। और ये ग्रामीण बच्चों के लिए खासकर जो अप्रोच नहीं रख पाते हैं, जिनके पास समय कम होता है, और या जो दूर दराज के गांव में रहते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं मैथ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। और उन्हें सिर्फ 1 रुपया पेड करना है, और ये प्ले स्टोर से जाके हमारा ये ऐप Study@7 डाउनलोड कर लें, और वहाँ कोर्स सर्च करें। उसको सर्च करने के बाद उनको मिल जाएगा 1 रुपया वाला क्लास, उसे आप ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन करने के बाद आप मैथ सीख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, तो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन का, फिर आगे पैटर्न क्या है। चलिए, फिर इसी तरह का क्वेश्चन है, फिर इस तरह के क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए, इस तरह के क्वेश्चन जो है कि कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों, जितने भी अवयव हैं, को सूचीबद्ध कीजिए। सारणी बनाना है, फिर से वही है, सारणी में लिख देना है। बात को समझिए, x एक विषम प्राकृत संख्या है, x एक विषम प्राकृत संख्या है। अब इसमें किसी से छोटा, किसी से बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो है किसी से छोटा और किसी से बड़ा ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, केवल है x एक विषम प्राकृत संख्या है। तब बताइए a बराबर विषम प्राकृत संख्या कौन होगा? 1 से शुरू कीजिए, 1 3 5 7। आज चूंकि ये विषम प्राकृत संख्या है, इसका अंत नहीं है, अंत नहीं है, तो डॉट 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 करके छोड़ देना है कि नहीं। तो 1 3 5 7 और डॉट 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 करके छोड़ देना है, क्योंकि ये अनंत तक जाएगा। क्लियर? सब कोई भी लिमिट नहीं है। अब देखिए, x एक पूर्णांक संख्या है जो -1/2 से लेकर के, और ये 9/2 शायद है, ठीक है ना। ये 9/2, यानी कि -1/2 से 9/2 के बीच का पूर्णांक संख्या है। अब बताइए, तब -1/2 के बाद हम बढ़ेंगे तो हमें पूर्णांक संख्या क्या मिलेगा छोटे? 0, ठीक है। 0 के बाद क्या मिलेगा? 1, 1 के बाद क्या मिलेगा? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब 4 के बाद 5 पर नहीं जाएंगे, क्योंकि 9/2 मैंने 4.5, 4.5, यानी यह 5 से छोटा है। तो 0 1 2 3 4 तक ही हमें रुक जाना है। क्लियर? तो भी क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। आगे देखिए, x एक पूर्णांक संख्या है, और x स्क्वायर, जब x का हम स्क्वायर करेंगे तो वह 4 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। यहां देखिए बढ़िया से कि x का अगर हम स्क्वायर करें तो वह 4 से छोटा आना चाहिए। अब आप बताइए कैसे आएगा? तो c बराबर, और ये बराबर भी है, 4 से छोटा और 4 के बराबर आना चाहिए। अब बताइए, यहां पर देखिए, x स्क्वायर है और 4 से छोटा या बराबर है, तो पहले तो -2, क्योंकि -2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 के बराबर होना चाहिए। फिर बताइए कि अगर हम -1 करें तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 भी 4 से छोटा है। फिर 0 करेंगे तो 0 भी 4 से छोटा है, 1 करेंगे और फिर 2 करेंगे। अब बताइए, इसका स्क्वायर कीजिए, वो या तो 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन आया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अब यहां पर हमको है कि एक्स लोयल, लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो मैंने बताया था अभी तुरंत कि एक ही सदस्य को एक से अधिक बार नहीं लिखना है। क्लियर? तो हम यहां लिखेंगे लोयल में पहला एल है, एल लिखा गया, फिर दूसरा ओ है, ओ लिखा गया, तीसरा वाई है, वाई लिखा गया, फिर ए है, ए लिखा गया, लेकिन एल हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, इसीलिए अब नहीं लिखेंगे। अब बताइए यहाँ पर एल ओ वाई ए, यही 4 मेंबर है, 4 सदस्य होंगे। ठीक है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। एक वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब इसको आप लिखिए, जिस महीना में 31 दिन नहीं होते हैं उस सबको लिख देना है। ठीक है ना? सबको लिख देना है। तो बताइए, कहा गया है, देखिए कि 30 दिनों का गिनो सितंबर, जून और अप्रैल नवंबर, यानी 30 दिनों का गिनो सितंबर, यानी सितंबर हो गया। ठीक है, सितंबर हो गया, 30 दिनों का गिनो सितंबर, जून और अप्रैल नवंबर। ठीक है ना? अप्रैल शॉर्टकट में और एक नवंबर। ठीक है, तो अप्रैल नवंबर और एक हुआ हमारा जो है फरवरी। तो अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया, नवंबर हो गया और फरवरी हो गया। इन महीनों में 31 दिन नहीं होता है। क्लियर? तो ये याद कर लेना है आराम से। चलिए अब देखिए, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। व्यंजन है यानी कंसोनेंट है, वॉवेल को छांट देना है। तो भाई बताइए ए, तो हम लिखेंगे ए, तो ए तो नहीं आएगा सर, ए नहीं आएगा। बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, फिर ई नहीं आएगा। एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, और फिर आई नहीं आएगा, अब फिर जे आएगा। अब के से पहले वाला है तो देख लीजिए, बी है, सी है, डी है, एफ, जी, एच और जे है। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो ये सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को समझना है बढ़िया से कि सेट जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आ रहा है और इस तरीका से हम लोग को सॉल्व कर लेना है। वेरी सिंपल है, सेट को समझना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैथ में आइए, आराम से सीखिए, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब देखिए अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो जैसे अभी हम लोग सारणी विधि में लिखे वैसा ही हम लोग को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण विधि में लिखने का कई तरीका होता है। आप अपने समझदारी से किसी भी रूप में इसको लिख सकते हैं। ये आपसी समझदारी, अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात है बुआ। चल देखो यहाँ पर क्या है, 3, 6, 9 और 12। तो आप देख रहे हैं समुच्चय निर्माण विधि में लिखना कैसे है। पहले आप a बराबर लिख लीजिए, तो यहाँ लिखिए x, लिखा गया। अब x क्या है ये हमको बताना है। x क्या है ये बताना है। x तो सच डेट हो गया। अब x जो है देखिए यहाँ पर ये 3 का गुणज है कि नहीं, तो x जो है 3 का गुणज है, यानी 3n लिख दिए। मैंने कोडवर्ड में 3n या 3 का गुणज भी लिख सकते हैं। और जहां n जो है, n क्या है भैया, हमको n 4 से छोटा प्राकृत संख्या है, 4 से छोटा है, देख लीजिए
1 2 3 4, 3 गुने 1 3, 3 दूने 2 6, 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12। तो एन क्या है भाई कि 1 से बड़ा या बराबर, 4 से छोटा, और एन जो है हमारा प्राकृत संख्या है। तो ये बताना है 3 का गुणज है, ठीक है, लेकिन 3 का गुणज है कहाँ, 4 गुना है जी, तो 4 गो गुणज है, तो यहां हमने लिख दिया कि 1 और 4 के बीच में है या उसके बराबर है, और एन एक प्राकृत संख्या है। चलिए हो गया। फिर देखिए 2 4 8 16 32, तो इसमें 2 है 4 है। अब देखिए b बराबर x मान लिए सच डेट, अब x बराबर है 2 के पावर n। अब देख लो 2 के पावर 1 बराबर 2, 2 के पावर 2 बराबर 4, 2 के पावर 3 बराबर 8, 2 के पावर 4 बराबर 16, 2 के पावर 32, तो 2 के पावर n है। अब n क्या है, कहां से कहां तक है, तो n जो है हमारा 1 से शुरू हुआ और कहां तक गया, 5 तक, और n एक हमारा प्राकृत संख्या है। क्योंकि यहां बताना जरूरी 1 से 5 तक गया है, लेकिन भैया याद रखना है कि 2.5 3 पौने 3 ये सब नहीं होना चाहिए, तो n एक प्राकृत संख्या है, तो हमने इसको लिख दिया, वेरी सिंपल, कोई बात नहीं है। अब देखिए 5 है, तो आप बताइए यहां पर फिर वही बात है, c x है, यहां ध्यान से देखिए 5 के पावर 1 बराबर 5, 5 के पावर 2 बराबर 25, 5 के पावर 3 बराबर 125, 5 के पावर 4 बराबर 625, यानी कि x बराबर हो गया 5 के पावर n, और n कहां से कहां तक है भाई, 1 से लेके 4 तक, और n है जो हमारा प्राकृत संख्या है। जो n है वो हमारा क्या है, प्राकृत संख्या है, तो इसीलिए ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर है हम लोग का डी। अब देखिए क्या है, 2 4 6 के बाद डॉट 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 है, तो 2 4 6 के बाद जब डॉट 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 है, इसका मतलब है कि आगे ढेर सारा जो है संख्या है, एंड सो ऑन, लगातार जारी है। तो लगातार जारी है तो क्या होगा बॉस, यहाँ पे 2 4 6 है, तो x हो गया, सच दैट x जो है वो सम संख्या है, सम संख्या है ना। चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है, सम संख्या है भाई, एकदम लिख देना है, धनात्मक सम संख्या है या सम संख्या है। अब चलिए 1 4 9, अब देखो 1 4 9 100 तक है, तो भाई 1 है 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, उसी तरीका से यहां पर आगे बढ़ते गया। तो देखिए ई बराबर, पहले तो x लिखेंगे सच डेट, इसको पढ़ते हैं सच डेट। अब लिखेंगे x है क्या, तो जो x हमारा है वो संख्या का स्क्वायर है, यानी x बराबर n का स्क्वायर है, जहां n क्या है छोटे, 1 से लेकर कहां तक है, 10 तक है, और n एक प्राकृत संख्या है। अब देख लीजिए 1 से लेके n का स्क्वायर, n बराबर 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे 9, उसी क्रम में ही बढ़ रहा है। तो इस तरीका से हम यहाँ समुच्चय निर्माण विधि में भी इसको लिख सकते हैं। अभी तक हमने सारणी विधि में लिखा था, अब हम इसको समुच्चय निर्माण विधि में बदल दिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को आसानी से समझ रहे होंगे। आप समझ गए इसको, और बनाने की कोशिश कीजिए, हमारे साथ चलने की, जुड़ने की कोशिश कीजिए, और मैथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। और भी क्लासें चालू होगा, और भी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग, हमारी टीम काम कर रही है इस पर, जल्द ही आपको सूचना दे दी जाएगी, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश पर मेरा ज्यादा फोकस है, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे बच्चों का बहुत कमजोर होता है। तो ये मैं फोकस कर रहा हूं इस बात पे, और इस महीना के लास्ट तक ये चीजें आपके सामने आएगी कि और भी चीजों का क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप हमसे जुड़िए, और प्ले स्टोर से जाके हमारा ऐप जो है
study@7 डाउनलोड कर लीजिए और जो कोर्स उसमें है उसको आप क्लियर करके हमसे बात करके आप नया जो कोर्स है उससे आप जुड़ जाइए और ऑनलाइन पढ़ाई का मजा लीजिए, आनंद लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।